बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये रात का क्लिप है, काफ़ी लेट नाइट, क्योंकि तकरीबन टाइम मुझे लगता है 1 का टाइम था रात का। तो ऐसे बैठे थे क्योंकि लेट ही सोते हैं। जब स्कूल खुलेंगे फिर ही नॉर्मल लाइफ शुरू होगी सबकी, बच्चों की और हमारी भी साथ साथ। तो इस टाइम थोड़ा सा ऐसे भूख फील होती है सबको ही, तो क्रेविंग सी हो रही थी कुछ खाने की। तो हम दोनों बाहर निकल आए हैं ये देखने के लिए कि चलो कोई देखते हैं शॉप खुली है, कुछ खाने के लिए कुछ खुला है कि नहीं। लेकिन कोरोना की वजह से तकरीबन 12 बजे तक मुझे लगता है ये मैकडोनल्ड वगैरह बर्गर किंग बंद हो जाते हैं। तो ये जो बान होप है इधर मुझे लगता है एक डोनर टाइप ऐसे खुला होता है, वहाँ गए, वहाँ से हमने अपना खाना लिया। तो साथ ही एक दरिया है, बड़ा अच्छी सी जगह उधर बनी हुई बैठने के लिए, वहाँ हम चले गए कि चले ज़रा गर्मी भी है तो इधर मज़ा आएगा, ठंडी हवा लेते हैं, साथ बैठते हैं। क्योंकि इतना आज सारा दिन बाहर निकले नहीं है, तो अब निकल के बड़ा मज़ा आया देख के। थोड़ा सा हमने इधर बैठे हैं और अपना खाना शाना खाया है, बच्चों का साथ लिया है क्योंकि बच्चे तो छोटे सो गए थे, बेटा ही था। तो वो भी कह रहे थे इतनी मुझे भूख नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ले आना। तो उसका इतना ख़ास नहीं था कि वो ठंडा हो जाए, वो हमने पैक करवाया और ख़ुद हम दोनों इधर आ गए और इधर बैठ के खूब मज़ा लिया। ये सामने सारा पानी है, काफ़ी बड़ा दरिया है इधर। खैर मुझे तो पानी से बड़ा ही डर लगता है। ये सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों से उतर के नीचे भी जाके बैठ सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट जो पहली सीढ़ी वहाँ बैठी हुई हूँ क्योंकि इनको भी नहीं जाने दे रही थी। अंधेरे में तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे तो वैसे बड़ा पानी से डर आता है। तो हम उधर काफ़ी देर बैठे रहे। ये बड़ा अच्छा मंजर था, दरिया ऊपर, रात को ट्रेन जा रही है, वो भी मैंने क्लिप अंदर डाला, बड़ा मज़ा आया था। अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे भी जाना चाहिए, मज़ा आता है। तो साथ अब अगले दिन का ये टाइम है, तो मैं और मेरी बेटी जाने लगे हैं स्टार्ट, मार्केट जाने लगे हैं। मार्केट क्यों जाने लगे वो मैं आगे जाके बताती हूँ। पहले वो उसने अपनी टिकट निकाली और अब मैं आगे जाके अपनी निकाल लूँगी। जाना आना था तो हमें ये था कि चलो सारे दिन की टिकट ले लें, क्योंकि इतना वो सड़क वगैरह का काम हो रहा है, कभी कहीं उतर के जाना पड़ता है, कभी कहीं इतनी बस बदल के तो जानी पड़ता है। वो मार्केट में कौन सा जाना आसान है इतनी गर्मी में, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस दिन। लेकिन ये था कि मैंने एक हफ्ता पहले अपनी बेटी को इस दिन का कहा हुआ था कि मैं जाऊंगी, इसने लेनी थी स्कूल की चीज़ें, क्योंकि नेक्स्ट वीक 17 को हमारा बच्चों के जो स्कूल है वो ओपन हो रहे हैं। तो इसको ये था कि मैंने अपनी स्कूल की सारी चीज़ें लेनी और मुझे लेके जाएं। तो मैंने इस दिन का इससे वादा किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी गर्मी होगी। और साथ जिस ट्राम पे हम बैठे हैं ना, बिल्कुल भी इसमें एसी नहीं था। तो वाकया कि मैं ख़ास तौर पे वो जब आजकल वो जो निकला हुआ है मास्क, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक गर्मी और ऊपर से वो लगा के बैठना बहुत मुश्किल है। तो क्या कहते हैं कि मैं तो 2 स्टॉप पीछे ही उतर गई थी। मैंने कहा इधर ही उतरूंगी, मैं चल के जाऊंगी, मैं इसके अंदर नहीं बैठूंगी, इतनी ज़्यादा मेरा सांस घुट रहा था। तो हम पहुंच के मार्केट जाना, तो हमने वो किताबों वाली मार्केट में था। तो मैंने बताया ना हम 2 स्टॉप पहले ही उतर गए थे। तो मेरे ज़हन में ये भी था कि चलते चलते जाएंगे, साथ ऐसे मार्केट्स आ रही हैं। बेटी कभी आई नहीं है इतना मार्केट में मेरे साथ, तो आज आई थी। तो ये था कि चलो आई है तो देख ले अपने शूज़ वगैरह या कोई चप्पल सैंडल कुछ इसने लेना होता है, क्योंकि इसकी चॉइस बड़ी थोड़ी सी है। बच्चे होते हैं ये भी ले लें, वो हम तो ऐसे ही करते थे। हमारी तो अम्मी, एक तो ये था कि जो अम्मी चीज़ ले देती थी वो भी आमीन करते थे, और खुद भी ये होता था कि चलो ये भी ले दे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनकी इतनी चॉइस छोटी है कि सेकंड ऑप्शन ही नहीं देती कि ये नहीं लेना, चलो ये ले लेते हैं। और इतना टाइम भी लगाया और इसने कुछ भी नहीं लिया, बल्कि मैंने ये जो पहनना हुआ था मैंने ले लिया। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं जहां हमने आना था आज। इसके स्कूल की चीज़ें लेनी थी, छोटे बच्चों को भी लेनी थी, लेकिन उसकी जो लिस्ट थी जो चीज़ें लेने वाली, वो मुझे ये था कि शायद उन्होंने दी नहीं है टीचर्स वगैरह ने, क्योंकि कोरोना रहा है पूरा मतलब ये साल। तो फिर मैंने मैसेज करके वो उसकी लिस्ट मंगवाई। खैर उनकी तो चीज़ें अभी रह गई हैं क्योंकि लिस्ट लेट पहुंची है मेरे पास।
तो इसको भी मैंने यही कहा था कि उनकी भी लिस्ट आ जाए तो इकट्ठे जाते हैं, लेकिन नहीं, ये था कि आपने कहा है तो जाना है। तो मुझे भी ये होता है कि अगर बात कही है बच्चे को ख़ास तौर पे तो फिर जैसे तैसे पूरी करनी चाहिए। मैं भी सारा सुबह सुबह उठती, मुझे लगता है 10:30 बजे नॉर्मल ये उठती है, तकरीबन छुट्टियाँ हुई हैं तो रात को लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। और इस दिन ये 10 बजे उठ के 9-10 बजे उठ के बैठ गई थी कि चलें चलें चलें। बहरहाल हम मार्केट में पहुंच गए हैं और ये अपनी सारी चीज़ें देख रही है। छोटी को भी जो मुझे चीज़ें याद थी, जो पता है बेसिक चीज़ें इनके लिए लेनी होती, वो भी मैंने साथ ले ली कि चलो जितना काम ख़त्म हो उतना ही सही, क्योंकि इतना रश था। अब स्कूल ओपन होने वाले हैं तो काफ़ी ज़ाहिर बात है, ये एंड है, ये वीक जो जा रहा है एंड वाला वीक है, तो इसमें ये था कि जो जो लेना है सारी माएँ अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, काफ़ी रश था। अभी मैंने छोटे बच्चों की चीज़ें लेनी है और इधर मैं देख के मुझे दिल घबरा रहा है कि अभी वो भी फिर दोबारा मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इधर जाने की इतनी टेंशन होती है। एक चीज़ कहीं पड़ी है और एक कहीं पड़ी है और ढूंढनी पड़ती है। हमारे दौर में तो था कि 3-4 कापी होती थी। इतनी भी पुराना दौर नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी वो अच्छा था। ये इधर की जो पढ़ाई है, इधर की जो किताबें हैं, इनकी तो जो कच्ची पेंसिलें होती हैं उनके भी ऊपर नाम होते हैं कि ये वाली हो तो वो वाली हो, और पता नहीं क्या, कितनी टेंशन। एक ही कच्ची पेंसिल होती है और एक रबड़ होती है और एक शार्पनर होता है, लेकिन इनकी दो दो कच्ची पेंसिलों के नाम लिखे होते हैं। एक्स्ट्रा पैसे बस लगवाने होते हैं। ले ली हमने चीज़ें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बूस थी मैंने अपनी बेटी को बोला था अगर इसमें ना एसी हुआ ना मशाल, तो मैंने क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाना है। दम घुट रहा था वो मास्क लगा के। तो अल्लाह अल्लाह करके हम घर पहुँचे। घर आते ही माशाल्लाह सारे काम वैसे के वैसे मैं छोड़ के गई थी। मुझे लगता है मैं तो बैठी भी नहीं थी, इधर पानी पिया और साथ ही किचन में आ गई थी। तो ये मेरी स्पूल मशीन है बर्तन वाली, क्योंकि उस दिन मैंने गार्डन में आपको मशीन दिखा रही थी, मेरी मशीन हो गई थी ख़राब। मशीन अकेली ख़राब नहीं हुई थी, मेरी काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी। ये 2-4 महीने जो ना बड़े पैसे लगवाए हैं। मेरी स्पूल मशीन ख़राब हो गई, ओवन ख़राब हो गया। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ अगर ख़राब हुआ तो ले भी लिया है। तो आज ये था कि रात को मेरे बेटे ने वो ये कर रही हूँ, क्या कहते हैं, करवा रही, क्या मैं बोल रही हूँ, ये जो मैं मेल्ट कर रही हूँ पालक, ये फ्रीज़ हुई होती है तो इनको मुझे ये होता है कि अलहदा फ्राई पैन में मैं इसका पानी खुशक कर लूँ, क्योंकि जब भूनना होता है ना फिर इतना टाइम नहीं लगता। तो इसको एक्स्ट्रा मैं ये फ्रेश तो मेरे पास नहीं थी, ये फ्रीज़ हुई डब्बे में थी, उसका मैं पानी खुशक कर रही हूँ। साथ मैंने आटे की मशीन लगाई हुई है, साथ मैंने चावल बना रही हूँ। चावल तो मैंने खैर नहीं बनाने थे, एक दिन पहले मैंने चने बनाए थे तो वो शोरबा ख़त्म हो गया, तो वो चने वाइट वाले पड़े हुए थे, तो मुझे ये था ज़ाया ना जाएं, चलो जो लेफ़्ट ओवर सालन होते हैं उसको यूज़ करते हैं। मैंने ऐसे पुलाव बना लिया उसका। उसकी तो रेसिपी नहीं दी क्योंकि पहले भी बनाए हुए 2-3 दफ़ा मेरी गई हुई है वीडियो में। तो पंखा मैंने किचन में लगवा लिया था। पता नहीं क्यों इस दफ़ा तो एक्स्ट्रा ही गर्मी लग रही है, शायद मुझे लग रही है या पता नहीं वैसे ही है। तो मैंने मेल्ट करने के लिए रख दी थी पालक, और साथ अब बुगदा मैंने तैयार कर रही हूँ चिकन हलाल करने के लिए। बड़ा मुश्किल है ये, इतना मुश्किल काम होता है ना ये, इसका ऊपर से उतारना और इसके सारे पीसेस करने। इधर हर काम करने के लिए ना पहले मेहनत करें, मशक्क़त करें, फिर जाके तो आपको कुछ मिलता है। तो अब मैं चिकन साफ़ करके इसके मैं छोटे छोटे पीस करके वाश करके रख लूँगी। और मैंने पालक जो है वो खुशक कर ली है। मैंने पालक एक्स्ट्रा खुशक करने के बावजूद भी भूनने में इतना टाइम लगता है। ये वाली जो पालक चिकन बनाना होता है इसका भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जब भूनना होता है, भूनने का टाइम होता है ना, उस वक्त ये होता है कि पास खड़े होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो नीचे लग जाती है या पानी अंदर रहे, बहुत अजीब सा जायका रहता है। तो ये साथ मैंने अब दिखा रही हूँ आपको इसकी चीज़ें। चिकन है, साथ प्याज अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया, टमाटर है, और साथ नॉर्मल जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी है, नमक है और रेड वाली मिर्च है। पहले तो मैं प्याज जो है वो मैं हल्के हल्के पिंक करूँगी इसको ऑयल में डाल के। ये देखिए पुलाव तो मेरा हो गया रेडी।
बड़ा ही मज़ेदार बना था। मुझे लगता है जो सादे जो हम चने डालते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ये टेस्ट इसका अच्छा निकला था। सालन वाले थे बहरहाल, और ज़्यादा अच्छा मज़ेदार चावल बन गए थे। प्याज में पिंक करके इसके अंदर मैं अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और इसको 1-2 मिनट के लिए भून के तो फिर मैं साथ ही चिकन डालूंगी, क्योंकि जितनी देर में ये अदरक लहसुन और प्याज जो भूना है ना, मुझे ये था कि चिकन भी साथ ही डालूं कि टाइम भी बचे और साथ साथ दोनों चीज़ें इकट्ठी भून जाएं, क्योंकि चिकन को भी भूनना बड़ा ज़रूरी होता है। ना भूनेंगे तो अंदर से फिर कच्चा कच्चा रहता है, तो वो मज़े का नहीं लगता और बल्कि खाता भी नहीं है। तो मुझे ये होता है कि जब खुशक सब्ज़ी बनानी होती है, जैसे पालक ख़ास तौर पर चिकन डाल के, तो इसके लिए मैं जो बोटियाँ या जो पीसेस कट करती हूँ ना, उसके अंदर भी मैं कट लगाती हूँ ऐसे छुरी के साथ के अंदर, ताकि इसका मसाला चला जाए ना। तो साथ मैंने फ्रिज में से निकालने लाई हुई थी ऐसे फल, तो मैंने धोए नहीं थे, ऐसे रख दिए थे। तो अब मुझे याद आया एकदम कि इसको मैंने वॉश नहीं किया था, तो ठंडे भी हो गए थे। मुझे ये था कि चले गर्मी में खड़े तो होना है, तो इसको वॉश करके साथ खाते हैं, साथ हांडी भूनते हैं। तो एक टाइम पे कितने काम होते हैं किचन में खड़े होके, कौन सा आसान होता है। 2 हाथ है लेकिन 4 काम हमने छेड़े होते हैं। सारी बहनें ऐसे करती हैं, सारी सिस्टर ऐसे करती हैं। ये अल्लाह ताला ने ख़ास हुनर इन औरतों को ही दिया हुआ है कि एक टाइम पे 4 काम छेड़ के बैठ जाना, लेकिन हो भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, सारे काम हो जाते, कोई भी नहीं रहता। ये देखिए अब मेरे चिकन भी साथ भुन गई है, तो अब मैं जो दूसरे मसाले वो भी डालूंगी। जो कसर रह गई चिकन में वो इन मसालों के साथ बाकी भुन जाएंगे। ये होता है कि घर से एक दफ़ा निकल जाए तो जो सुबह के जो काम होते हैं 2-3 घंटे अगर निकल जाए तो बड़ा मुश्किल होता है वापस उनको दोबारा से करना। अब मैंने इसके अंदर योगर्ट डाला है, दही डाला है ना, और दही मैंने साइड पे डालती हूँ। जब भी मैंने ऐसे कोई चीज़ भूनने वाली गोश्त वगैरह में डालती हूँ, इसको पहले मैं साइड में दही डालती हूँ, इसको अच्छी तरह साइड से ही मिक्स करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अंदर डाल लेंगी ना तो वो अजीब से फुटकियाँ सी जैसे बन जाती हैं दही की ना, तो वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होती, तो बड़ी गंदी सी लगती है। तो मुझे ये होता है कि जैसे अंदर मेल्ट हो जाए, नज़र ना इसकी वो जो दही वाली होती है। तो अब मैंने पालक डाल ली है और चिकन भी भून गया है, और अब जो रह गई कसर वो सारा मिक्स करके इनको भूनूंगी। अब ये इस स्टेज पे आके ना तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम, बेशक हल्की भी आंच भी कर लें, लेकिन ये होता है कि खड़े रहना पड़ता है। ये जो भूनने का टाइम होता है, ख़ास तौर पर पालक जो होती है, इसको बेशक मैंने अलग से किया भी है ड्राई, लेकिन फिर भी ये पानी छोड़ गई थी। तो अब मैं ये देखें धनिया डालूंगी काफ़ी ज़्यादा, और इसके अंदर मैंने, मुझे लगता है शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुई, मैंने डाली थी ग्रीन मेथी भी ना। मैंने उस दिन वो मूली वाले पराठे में भी डाली थी, मैंने ग्रीन मेथी बना के रखी हुई थी, तो वो मैं अंदर डाली थी, वो भी अच्छा बड़ा जायका निकला था। चलें ठीक है, दुआ में आप मुझे भी याद रखें। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।